ऑस्टियोमलेशिया या हड्डियों का टेढ़ापन ऐसा मर्ज़ है जिसमें हड्डियों की तख्लीक या हड्डियों के बढ़ने का अमल रुक जाता है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वेटनरी प्लानट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट भी मिलती रहें। इस बीमारी में जानवर की हड्डियों में हैरत अंगेज़ तब्दीली महसूस होना शुरू हो जाएगी, हड्डियाँ टेढ़ी होंगी और रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों एक ही जानवर में भी हो सकती हैं। जानवरों में कभी कभार का बिला वजह का लंगड़ापन या हड्डियों के टेढ़े होने की वजह से उनका टूटना यह भी आमतौर पर शामिल है और रीढ़ की हड्डी भी मुड़ जाती है। घोड़ों में खुराक की कमी से हड्डियों की नाकिस नशोनुमा में होने वाली बीमारियों में ब्रांड डिजीज़, बिग हेड डिजीज़ और मिलर डिजीज़ शामिल हैं। यह बीमारी ज़्यादातर उन जानवरों में होती है जो कि बंजर इलाकों में या इनफर्टाइल ज़मीन में से चारा खाते हैं या उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियत पूरी नहीं होती। इस तरह के जानवर में ग़िज़ाई नाली में रुकावट महसूस होगी, पेट की झिल्ली पर सोजिश महसूस होगी और गोश्त खाना इंसान की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। जब जानवर की खुराक में से कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की शदीद कमी हो तो उसकी वजह से हड्डियों के ऊपर वाला छिलका ख़त्म होना शुरू हो जाता है और हड्डियां अंदर से खोखली होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों की बनावट ख़राब होना शुरू हो जाती है। अगर हड्डी को किसी चीज़ से काट कर देखें तो अंदर से खोखलापन नज़र आएगा। बीमारी की मुकम्मल तशख़ीस करने के लिए चराई करने वाले जानवरों के फ़ीकल सैंपल और सॉइल यानी कि मिट्टी के सैंपल्स से एनालिसिस किए जा सकते हैं। एक हफ़्ता जानवर को मुसलसल कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी के सप्लीमेंट देने से जानवर में रिकवरी का अमल शुरू हो जाता है। जैसे ही जानवर में रिकवरी का अमल शुरू होगा तो जानवर पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, लिहाजा उसको जंप करने से और दीवारों पर चढ़ने से रोकना चाहिए। जानवर की मुकम्मल रिकवरी होने में 1 महीने से लेकर 6 महीने तक लग सकते हैं। इस दौरान जानवर को भागने दौड़ने से रोक कर रखें ताकि कोई फ्रैक्चर ना हो जाए। अब आपको इसी केस वाली एक बकरी की वीडियो दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स दोस्तों, आज हम एक पेशेंट के पास मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसकी टांगें टेढ़ी हो रही हैं। ये देख सकते हैं कि आप सामने से इसकी टांगें टेढ़ी हो रही हैं। इस बीमारी को हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर होकर टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी की वजह से। तो इसकी ट्रीटमेंट सिंपल है। इसको हम कैल्शियम लगाएंगे सबकुटेनियस और विटामिन डी का इंजेक्शन इसको देंगे। ये जो ट्रीटमेंट हमें इसको देनी है वो हम आपको लास्ट में स्लाइड शो के ज़रिए आपसे शेयर करते हैं और ये वीडियो आपको दिखाइए ताकि आपको पता लग जाए कि ये किस तरह से डायग्नोज होती है। टेम्परेचर इसमें नॉर्मल होता है, जानवरों का खाना पीना ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन सिर्फ हड्डियाँ टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। बेहतर है कि जब आप अपने जानवर में इस तरह की अलामात देखें तो करीबी वेटनरी डॉक्टर से रब्ता करें। ये तस्वीर में आपको DCP यानी कि डाई कैल्शियम फास्फेट दिखाया गया है। ये कैल्शियम सप्लीमेंट है जो कि इस मर्ज़ के लिए शाफ़ी इलाज है। इंजेक्शन ADE मैक्स जिसमें विटामिन A, विटामिन D3 और विटामिन E शामिल है, ये भी इस मर्ज़ का शाफ़ी इलाज है। ये दोनों हमने इकट्ठे इस्तेमाल कराने हैं। मार्केट में बआसानी विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम फास्फोरस के कम्बिनेशन वाली अद्वियात मिल जाती हैं जो कि बआसानी खुराक के साथ खिलाई जा सकती हैं। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।